क्या हुआ? जिसके पास नोटों का पेंडल न हो उसे नौकरी कैसे मिल सकता है रामू काका? ऑफिसरों को चक्कर लगाते लगाते मेरा पांव घिसक गया है काका। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कोई बात नहीं बेटे, प्रयास करते रहो, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और कितना प्रयास करूं काका, मैं तो बिल्कुल ऊब चुका हूं। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जहां भी जाता हूं सिर्फ पैसे पर अपनी की ही बातें होती है। मैंने तो यही अनुभव किया है काका कि जो भी नौकरी की आस लेकर पढ़ते हैं वो भारी भूल करते हैं। इतना निराश मत हो रवि, धीरज से काम लो। भगवान के घर देर जरूर है पर अंधेर नहीं। ये सब पुरानी कहावतें हैं काका। आजकल तो नौकरी मिलना मुश्किल है लेकिन भगवान मिलना आसान। तुम यह कैसे कह सकते हो रवि? तो तुम फिर करोगे क्या? मजदूरी। मैं मजदूरी करूंगा काका। लोगों के खेत में जाकर मजदूरी करूंगा। यूनिवर्सिटी टॉपर दूसरों के खेतों में काम करेगा, मजदूरी करेगा। सचमुच हमारा देश महान है काका, हमारा देश महान है। अपना पेट तो कुत्ते भी पाल लेते हैं लेकिन हमारे पास दो दो हाथे हैं। चिंता तो मनीषा की शादी की है। अब दूल्हा भी बिना पैसे के नहीं मिलते हैं। अपने क्षेत्र के एमएलए नागराज गरीबों का मसीहा है, तुम उनके पास क्यों नहीं जाते? वो तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। गरीबों का मसीहा? क्या छवि है उस भ्रष्ट मंत्री का जिसे आप गरीबों का मसीहा कह रहे हैं? काका वह तो गीत है, गीत। तुम यह कैसे कह सकते हो? मैं उस मंत्री का भी दरवाजा खटखटा चुका हूँ काका, और वो नौकरी देने के बदले उसने मेरे साथ इतनी नीच बात की कि मेरा पास चलता तो साला को जीभ खींच लेता। तो तुमने उनके साथ बदतमीजी की? बदतमीजी तो उसने मेरे साथ किया काका। अगर मनीषा की चिंता ना होती तो उस कमीने को अर्थी सजा देता। लेकिन काका मैं वहां से खून का घूंट पीकर आ गया। तुम्हें उसे ऐसा बदतमीजी नहीं करना चाहिए था। क्या करूं काका, हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। मनीषा तो मेरी जान है और उसके बारे में कोई उल्टी सीधी बातें करती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। क्या कहा उसने मनीषा का बारे? उसने कहा हर शाम एक नई लड़कियां मेरे बेडरूम में रंगीन करने आती है। अगर तुम अपनी बहन को बस भी... करो रवि, बस करो, और मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं नहीं जानता था कि वह इतना बड़ा कमीना होगा। चिंता की तो कोई बात नहीं काका, मुझे अपने बाहों बल पर भरोसा है काका। चिंता तो मनीषा की है। आप मनीषा के लिए बर ढूंढिए, मैं उसकी साथी धूमधाम से शादी करूंगा। बेटे, मनीषा को नहीं देख रहा हूँ। काका वो अभी कॉलेज गई है। अच्छा तो बेटे मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जाइए काका, नमस्ते।
जाओ। बहुत चिंतित दिख रहे हो। जिसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो वो चिंतित नहीं रहे तो क्या भंगड़ा करे? बैठने के लिए भी नहीं कहोगे? अच्छा सॉरी, आओ इधर बैठ जाओ। मैं तुम्हारी हर मजबूरी से वाकिफ हूँ रवि। हिम्मत से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो मर मर कर जी रहा हूँ राधा। तुम्हारे प्यार, रामू काका के आशीर्वाद और मनीषा की चिंता ने तो मुझे अब तक जिंदा रखा है। वरना कब का मर चुका होता राधा, कब का मर चुका होता। ऐसी अशुभ बातें मत करो रवि, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। अच्छा सना, तो आप मुझसे प्यार नहीं करते? ना बाबा ना, मैं तुमसे प्यार ना करता। प्यार करते नहीं या करना नहीं जानते? हाँ, मैं प्यार करना ही नहीं जानता हूँ। अच्छा, तो यह भी सिखाना पड़ेगा। ऐ लड़की, तुम मुझे क्या प्यार करना सिखाओगी? मेरे करीब आ, मैं तुझे प्यार करके दिखाता हूँ। ना बाबा ना, दूर ही रहो वरना हंगामा हो जाएगा। हंगामा तो हो जाने दो हंगामा। आई लव यू राधा, आई लव यू रवि। आई लव यू, आई लव यू राधा, आई लव यू राधा, आई लव यू। अच्छा रवि, मैं चलती हूँ, मेरे पापा आने ही वाले होंगे। अच्छा जाओ, फिर आना। लगता है कमिश्नर वर्मा साहब, उस छोकरे रवि को इलाज करना ही पड़ेगा। बाप की कलम तेज चलती थी और बेटा की जुबान आग उगलती है। अब उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, न वो जिंदा रह सकता है न मर सी सकता है। उस मनुष्य ने तो मेरे घर में भी शेर मार दिया है मंत्री जी। आप उसे ऐसे चक्रव्यूह में फंसाए ताकि वो कानून के गिरफ्त में आ जाए। फिर देखिए उसका हाल क्या करता हूँ। बस थोड़ा सब्र कीजिए। नागराज का गिरफ्तार पकड़ने वाले का अंजाम वो होता है जो झोपड़ी में रहने वाला महलों की ओर देख नहीं सकता। पता नहीं उस अभागे ने राधा पर क्या जादू मार दिया है कि उसे रवि के अलावा कुछ सुझाता ही नहीं है। लगता है वो भिखमंगा मेरे राधा से शादी रचाकर मेरे दौलत का मालिक बनने का ख्वाब देखता है। रवि को कुछ करने से अच्छा होगा कि हम कोई ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि राधा खुद उससे नफरत करने लगेगी। क्या आप सांप भी मर जाए और लाठी भी सलामत रखे तेज प्रताप जी? हम उसका वो हाल करेंगे, कोई झोपड़ी में रहने वाला महलों की ओर देखेगा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे बेचारे रवि की आसानी से खाट खड़ी हो सकती है। तेज प्रताप जी, वो क्या विचार है, जरा हम ही तो सुने। रवि को अपने बहन की शादी करनी है ना, क्यों ना अपने ही बेटे से। तेज प्रताप जी, आप रवि की शादी उससे एक सम्राट से करेगी, फिर मेरे बेटी राधा का क्या होगा?
मैंने कब कहा कि रवि की शादी सम्राट, मेरे बेटे की शादी राधा से होगी। हाँ हाँ, आपका नाम ही तेज प्रताप नहीं है, आपको वाकई में तेज है। ठीक है, वैसा ही होगा। आप गेंद को अपने पाले में लाइए, गोल करना तो मेरा काम। घबराने की जरूरत नहीं है कमिश्नर साहब, राधा और सम्राट की शादी जल्द ही होगी। इससे पहले एक खेल का आनंद लीजिए। राधा को समझाने की भी जरूरत नहीं है, वह खुद शादी के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ, इतना ख्याल जरूर रखिएगा, वह रवि से कभी मिल ना पाए। अच्छा तो मंत्री जी, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाइए। अरे बेटे रवि, क्या हाल है? मुझ गरीब का हाल क्या पूछते हैं अंकल। दर दर की ठोकर खाना ही मेरे जिंदगी का सच्चाई बन चुकी है। बेटे, मैं तुमसे मिलने ही वाला था, मुझे तुमसे कुछ मांगना। मेरे पास देने के लिए बचा ही क्या है, फिर भी आदेश कीजिए, संभव हो सके तो जरूर दूंगा। अपने बेटे सम्राट के लिए तुम्हारी बहन का हाथ चाहता हूँ, आशा है तुम निराश नहीं करोगे। अपने बेटे के लिए सच? हाँ रवि, अपने बेटे सम्राट के लिए। सम्राट की खुशी की खातिर तुम्हारी बहन का हाथ मांग रहा हूँ। अपने बेटे की खुशी की खातिर? हाँ रवि, तेरी बहन मेरे बेटे की पसंद है। यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? यह तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझ जैसे गरीब की बहन आप जैसे धनवान घर की बहू बनेगी। अंकल, यह शादी मुझे कबूल है। वाह बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आप भी बहुत महान हैं अंकल, जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। लेकिन अंकल, इस शादी में मेरे पास देने के लिए इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको। छी 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 छी, कैसे बातें कर रहे हो रवि? भला इसमें पैसे की क्या जरूरत? नहीं चाहिए मुझे तिलक और दहेज, मुझे तो सिर्फ मनीषा जैसी बहू चाहिए। सचमुच आप बड़े महान हैं अंकल, बड़े महान। मैं फिर से कहता हूँ, जैसा सुना था वैसा ही बिल्कुल पाया। ठीक है, अब जाओ शादी की तैयारी करो। ठीक है अंकल। मैं बारात लेकर आ रहा हूँ, जल्द आ रहा हूँ। ठीक है अंकल, नमस्ते। मैं जा रहा हूँ अंकल। नमस्कार। धन्यवाद।
जजमान हम चश्मे हरा गए जजमान। हेलो पंडित जी कथा चल गए गए विवाह का कार्यक्रम गाड़ी शुरू कीजिए, देर हो रही है। गैया ना पंडित बकलेल पंडित जी है ये बेद पर ना पंडित जी। आजा पंडित जी क्या नहीं कहता तो मोहा पंडित जी है गए अकलेल पंडित जी ये पंडित जी आ क्या नहीं उनका चिकित्सा पंडित जी ये बेद कहियो आगे भाई के हनाला भूखा जल मर नाई छे बांधी आगे ये पंडित आगे इन बच्चा का पंडित चला ले गए आया ये बेद ने पर कौन पंडित चला ले पट मुहा पंडित लूट नहीं है हाय तर बेद पर रुपए अरे साले मेरा तो कटिया भी फूट गया, मैं किस पे बैठो। मंगलम भगवान विष्णु गुरु धुआं नमः। क्राम क्रीम कुरुम क्रम नमः नमः। क्राम क्रीम कुरुम क्रम नमः नमः। माला फेर उठ करियो, सिंदूर दान करियो। आगे क्या नहीं कर किनका बाबा उताला चंदरया की ले सीता बेटी चला मिस्टर रवि, अगर अपनी बहन के माथे पर सिंदूर चमकना देखना चाहते हो तो अभी 200 ग्राम सोना और 1 लाख रुपया हाजिर करो। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। अंकल, आपने कहा था कि मुझे तिलक दहेज नहीं चाहिए, मुझे बहू चाहिए। यह तो मेरा फर्ज था, पर तुम्हारा क्या फर्ज बनता है?
अंकल ये शादी होने दीजिए, बाद में मैं एक एक करके पैसे दे दूंगा। अंकल शादी को मत रोकिए, होने दीजिए शादी। मैं कहता हूँ ना, बाद में एक एक करके पैसे दे दूंगा। मैं शादी की बात करने के समय भूल गया था कि तुम एक भिखमंगे हो। मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग की अप्सरा, तेज प्रताप को चाहिए तो सिर्फ पैसा। यह शादी तभी हो सकती जब तुम यह रकम अभी और इसी वक्त हाजिर करोगे। मैं आपके पांव पड़ता हूँ अंकल, ये शादी होने दीजिए। मैं वादा करता हूँ बाद में एक एक करके सारे दहेज तिलक आपके घर पहुँचा दूंगा। देखिए अंकल, शादी होने दीजिए। लोग किस तरह आपकी जय जयकार करते हैं। मैं यहाँ तुम्हारे उपदेश सुनने नहीं आया हूँ रवि। साफ साफ कहो, मेरी मांग पूरी करोगे अथवा अपनी बहन की मांग सुनी रखोगे। मेरी इज्जत आपके हाथों में है अंकल, शादी होने दीजिए। वादा करता हूँ, बार बार वादा करता हूँ, मैं आपकी मुंह मांगी रकम तो पूरा नहीं कर सकता हूँ, बाद में एक एक करके पैसे दे दूंगा अंकल। शादी होने दीजिए। अगर इस वक्त तुम ये दहेज की पैसे नहीं ला सकते, सुन नहीं ला सकते, तो यह शादी कदापि नहीं हो सकता। चलो ठहरो। अरे पैसों को लोभी कुत्ते, तुम्हें कहते हुए ये शर्म नहीं आता है कि पैसा ही सब कुछ है। अपने बेटे को बेचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आता। याद रख तेज प्रताप, जब तुम लकवाग्रस्त होकर बिस्तर पर पड़े पड़े एक रोटी के लिए तड़पते रहोगे, उस वक्त तुम्हें यह पैसा काम नहीं देगी। तब तुम्हें शायद पता चल जाएगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अपने घर बुलाकर किसी की बेइज्जती ठीक नहीं रवि। शुक्र मनाओ कि तुम मेरे घर बनकर मेहमान आए हो, वरना ऐसी सूरत बना देता कि तुझे तेरी माँ भी पैदा करने वाली पहचानने से इनकार कर देता। कुत्ते, मिस्टर रवि, चिल्लाओ मत। तुमने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा भी फैसला सुन ले। तुम जैसे घर की बहू को अपनी बहन को तो क्या नौकरानी भी नहीं बना सकता हूँ। शुक्र मनाओ कि तुम मेरे दरवाजे से लौट के चले जाओ, वरना ऐसी सूरत बना दूंगा, फिर कहता हूँ तेरा माँ भी तुझे नहीं पहचान सकेगी। चले जाओ मेरे दरवाजे से, जाओ ये कुत्ते, जाओ, चले जाओ यहाँ से। मत रो मेरी बहन, मैं नहीं जानता था कि तेज प्रताप इतना नीच कमीना इंसान है। मत को बुझे बहन, तुम मेरे भाई नहीं बल्कि दुश्मन हो, दुश्मन। मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ मनीषा, मुझे और मत तोड़ो, मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ।
चाल समझ चुकी हूँ रवि, दिखा दिया ना सौतेले का सबूत, बना दिया ना शादी से पहले विधवा। बेटी, अपनी भाई से इतनी नफरत क्यों बेटी? नफरत नहीं करूँ तो और क्या करूँ काका? अगर इसे शक्ति नहीं थी तो ये नाटक करने के बदले मुझे मार क्यों नहीं दिया? मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ मनीषा, मुझे और मत तोड़ो। मेरी बहन मनीषा, मेरी बहन। मैं तेरी चाल समझ चुकी हूँ भैया रवि, अब मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मनीषा, यह तूने क्या किया मेरी बहन? तू तो मेरी जान है मनीषा। यह तूने क्या किया मेरी बहन? यह क्या किया मनीषा? तेरे माथों पर सिंदूर चमकते हुए तो नहीं देख सका, लेकिन तेरे खून की कसम अब कोई भी किसी को मांग नहीं भर सकेगा मनीषा। मैं उन लोगों को खत्म करने मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तेज प्रताप, मैं आ रहा हूं तेज प्रताप, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तुम्हें अपनी बहन के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। मैं अपनी बहन की? मनीषा तो मेरी जान है इंस्पेक्टर, मैं भला इसका खून कैसे कर सकता हूँ? जो कहना अदालत में जाकर कहिएगा। चुपचाप मेरे साथ चल। इंस्पेक्टर साहब, रवि निर्दोष है, इन्हें छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर, हेलो, आप चुप रहिए। हवलदार, इसे गिरफ्तार कीजिए। यस सर। चलो अभी ले जाओ। चलो आप जेल में चक्की पीसते रहे। हेलो, चलिए सर मास्टर। हेलो, हेलो, हेलो चेक। तो दोस्तों आप लोग भी देख चले उस अंदाज में पीछे, यानी कि हमारे पार्टी के माध्यम से शाम शाला गुमशुदा नजर आओ संगीत बहार की धार में दोस्तों कि हसीनों के बाजार में कभी दौलत खरीदे जाते हैं, हसीनों के बाजार में कभी दौलत खरीदे जाते हैं और मोहब्बत हो जाए किसी से उसके सूरत देखे नहीं जाते हैं। मिटा दो उस हसीनों को जो खुद पे नाच करते हैं, मिटा दो उस हसीनों को जो खुद पे नाच करते हैं, गिरा के चुप अपने गालों से कमीनी क्यों हमें बर्बाद करते हैं। चलो आप लोग लेके जाओगे शाम शाला गुमशुदा संगीत बहार की धार में